खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। और आज बात पेपर लीक के सरगना भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी की। कल बेंगलुरु एयरपोर्ट से भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी हुई थी और आज कोर्ट ने सारण की पेशी हुई, जिसको 27 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस ने पहले भूपेंद्र का मकान तोड़ा, तो वहीं आज उसके गुरूर को भी तोड़ दिया। जी हां, आज उदयपुर पुलिस ने एक ऐसी मिसाल पेश की जिससे आरोपियों को आरोप करने से पहले, अपराध करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। आज उदयपुर पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र सारण को हाथीपोल थाने से कोर्ट तक पैदल लेकर पहुंची, जिसने एक मिसाल कायम की। और अब सवाल यह है कि अपराधियों का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है? क्या पेपर लीक प्रकरण के हर आरोपी का अब नंबर आएगा? और क्योंकि आज चर्चा इस बात पर है, क्योंकि बहुत दिन से ये कहा गया कि आखिर कब भूपेंद्र सारण को पकड़ा जाएगा, कब सुरेश ढाका को पकड़ा जाएगा। एक मास्टरमाइंड को कल जब पुलिस पकड़ती है, एसओजी अपने हत्थे अपने कब्जे में लेती है, तो जो युवा पेपर देते हैं, जो युवा मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आती है, उम्मीद आती है। और ये मुस्कान की लकीर और लंबी हो जाती है जब आज उदयपुर की वो तस्वीर देखते हैं, जब हाथीपोल थाने से कोर्ट तक आरोपी को पैदल मार्च कराया जाता है। तो क्या अब हर आरोपी के द्वारा, इस पैदल मार्च के द्वारा ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान सरकार अब किसी अपराधी को नहीं बख्शेगी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अशोक सिंह शेखावत जी हैं, बीजेपी नेता। मिथिलेश जामिनी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जोशी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, और वैभव शर्मा, रीट प्रतिभागी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, सबसे पहले आज सवाल आपसे ही, क्योंकि आप रीट प्रतिभागी हैं, आपने वो परीक्षा दी थी जिसके लिए आपने एक लंबी पढ़ाई की, मेहनत की, और उसके बाद नतीजा ये होता है कि भूपेंद्र सारण और ऐसे लोगों की वजह से ये परीक्षा रद्द हो जाती है। आज कैसा महसूस आपको हो रहा है? मैम, महसूस तो उस दिन भी बहुत बुरा हुआ था जिस दिन हमारा पेपर निरस्त हो गया। तो मैं जयपुर से भरतपुर एग्जाम देने गया था और एग्जाम सेंटर में जैसे अंदर गए हम और 15-20 मिनट बैठे, उसके बाद में बोला गया कि भैया आपका पेपर पहले ही किसी को पढ़ा दिया गया है और पेपर आपका निरस्त कर दिया गया है, तो आप बाहर जाइए। तो फिर मैं जयपुर से जब इतनी सर्दी में और भरतपुर गया, फिर वो भी बुरा लगा। फिर 2 घंटे बाद मेरा दूसरा एग्जाम था, वो एग्जाम भी खराब हो गया इनके चक्कर में। और भाई 2-2 महीने 3-3 महीने बाद आप एक कैंडिडेट को पकड़ रहे हो एक एग्जाम से पहले। अभ्यर्थियों को ये तो होगा चलो कि भाई कल हमारा पेपर लीक नहीं होगा और एक आरोपी तो पकड़ में आया, लेकिन इनके मुख्य आरोपियों को पकड़ो, क्योंकि हम 5-5 साल तो तैयारी करते हैं, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये रूम का किराया देते हैं, और एग्जाम होती है जिस दिन एग्जाम सेंटर में अंदर बैठे हो हमें पता चलता है कि हमारा पेपर तो किसी और नहीं पढ़ लिया और आपका पेपर निरस्त हो गया। फिर हमें लेकिन वैभव, अब जब भूपेंद्र सारण जैसे मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है, तो एक उम्मीद भी जरूर जागी होगी आपकी सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति विश्वास भी आप में जागा होगा। जी मैम, उम्मीद तो जगी है। ये पिछली बात थी, चलो सेकंड ग्रेड में हो गया, लेकिन अब सरकार को कल के पेपर पर ध्यान देना चाहिए कि आगे का कोई पेपर लीक नहीं हो। पिछली वाली जांच कर रही है सरकार, एसओजी कर रही है, सरकार कर रही है, जो भी कर रहा है उनको करने दो, लेकिन कल के पेपर पर मेन फोकस होना चाहिए कि कल का पेपर बिना लीक हुए संपन्न हो। जो भी अभ्यर्थी पेपर देने जाते हैं उन पर बहुत बुरी बीतती है, वो लंबे समय से तैयारी करते हैं, उनके माता पिता उनको पैसे भेजते हैं घर से, 1000-1000, 2-2 हज़ार रुपये भेजना भी बहुत बड़ी बात होती है। अशोक सिंह शेखावत जी, जिस तरह से गहलोत सरकार कार्य कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लगाम अपराधियों पर लगाई जा रही है, और लगातार बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सारण को पकड़ो, भगा दिया गया है, बहुत सारे जो आरोप है वो लगाए जा रहे थे। अब भूपेंद्र सारण भी कब्जे में है, अब तो आप कहेंगे कि सरकार कार्य कर रही है, पुलिस कार्य कर रही है?
मेघना जी, देखो कि आप 4 साल से यदि राजस्थान में हम देखें, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसको विवादित भर्ती नहीं रही हो, पेपर लीक नहीं हुआ हो और अनियमितताएं नहीं हुई हो। जिस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता रहेगी, उस राज्य से आप आशा नहीं कर सकते कि पेपर सही करा देंगे। ब्यूरोक्रेसी कैसी रहेगी, आरपीसी कैसी रहेगी, चयन बोर्ड कैसा रहेगा, और भर्ती के जो भी और भी माध्यम है उन पर कैसी प्रकार से आप अंकुश लगा पाओगे, उन पर निगरानी कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है गुजरात में नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। देखो कि किसी भी राज्य का नाम लेकर के, केंद्र का नाम लेकर के छुटकारा राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार बच नहीं सकती। उनका दायित्व ये बनता है कि पेपर जो लीक हो रहे हैं और उसमें ये एलिगेशन आ जाता है कि इसमें कांग्रेस के स्टडी सर्किल के जो राजीव गांधी के थे जो लोग जुड़े हुए हैं, यदि उसमें भी आंख मूंद लेते हैं ये लोग और सीबीआई जांच नहीं करते, और इन्हीं के नेता कहते हैं एसओजी कार्य कर रही है। हाँ, मैं मेघना जी एक और बता रहा हूं आपको, यदि इन्हीं के नेता कहते हैं ऐसी कैसी जादूगरी है कि आपकी तिजोरी में से पेपर लीक हो जाता है, तो पेपर तो कोई चल के तो जाएगा नहीं, कोई कोई तो लेके जाएगा उसको। तो यही तो इनके नेता खुद कह रहे हैं, इनके विधायक खुद कह रहे हैं, मंत्री ये बातें कह रहे हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी तो कह रही हैं, विपक्ष भी कह रहा है, आम जनता कह रही है, परिवारजन कह रहे हैं, लेकिन उनका दर्द, परिवारजन और विद्यार्थियों का परिवारजन का जो दर्द है, ये सरकार नहीं देख रही है। ये सरकार किसी को पकड़ती है, देख रही है तभी तो ये इन अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, मास्टरमाइंड को पकड़ा जा रहा है। और अब अगर एक मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है तो उसके बाद और अगर कोई लीड मिलती है तो उसको भी पकड़ा जाएगा। देखो कि मास्टरमाइंड, यदि आप देखेंगे रीट की पेपर के लीक के अंदर, मास्टरमाइंड को कुछ लोगों तक सीमित करके खत्म कर दिया गया, और जो पैसे कलेक्ट करके लेके गए वहां तक नहीं पहुंची है। ऐसे सरगनाओं को पकड़ लेना तो जो नाम मात्र के हैं। कौन कलेक्ट करके ले गए सर पैसे? ये सबको पता है, एलिगेशन लगाए गए हैं, बाकायदा आम लोगों के अलावा नहीं। हमने खुद ने कहा यदि सीबीआई जांच हो जाएगी तो सबका दूध का दूध सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इन्होंने क्लियर कर दिया, सब पेपर तो लीक ही नहीं हुआ, रीट का पेपर, और बाद में कहा कि हाँ लीक हुआ है। आज यदि इस पेपर में आप देखेंगे सीएचओ वाले के अंदर, यदि चयन बोर्ड के पास में जाकर के बाकायदा विद्यार्थी जा रहे हैं, संगठन जा रहे हैं कि साहब ये पेपर लीक हो चुका है, इतने बजे आ चुका है, वो उस पर नहीं किया, उन्होंने बाद में रिटर्न लिया कि हाँ पेपर तो बाहर आ चुका है, अब एसओजी जो करेगी हम करेंगे। और आप जहां तक मेरा सवाल पहला तो ये था ही नहीं, मैंने सवाल ये किया था कि आज जिस तरह की कार्रवाई हुई है, पैदल मार्च निकाला गया है, उससे आप ये तो कहेंगे कि राजस्थान पुलिस एक संदेश देने की कोशिश कर रही है और एक बेहतर संदेश दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई भी मुलजिम हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, कानूनी रूप से उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है, वो एक बात अलग है, लेकिन सांप निकल गया और उसको लकीर को आप पीट रहे हो, उससे क्या, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो इतनी पेपर की पेपर लीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कितना कार्य किया आप बता दीजिए, वहां पर पेपर लीक हुए हैं, कितने वहां पर पकड़े गए आरोपी, मास्टरमाइंड कितने पकड़े गए? मैं बताऊंगा आपको, यदि आप राजनीतिक संरक्षण की बात करें और साफ राजनीतिक संरक्षण दिख रहा है, और राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता जिस प्रदेश में हो, उस प्रदेश से आप आशा नहीं कर सकते कि वो पेपर एकदम सही करवा देंगे क्या। मदन प्रजापति जी कांग्रेस विधायक जुड़ गए हैं। मदन प्रजापति जी, अब लगातार अशोक जी तो यही कह रहे हैं कि अभी भी आप सीबीआई जांच करें, अभी आप पेपर अच्छे से करवा ही नहीं पाएंगे, जरा जवाब दें इनकी बात का। ऐसा है, मैं मानता हूं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, युवाओं को समय पे भर्ती का लाभ मिले, लेकिन ऐसा कौन सा हिंदुस्तान का राज्य है, मेरी बात सुनो, ऐसा हिंदुस्तान का कौन सा स्टेट है जहां पेपर लीक नहीं हुए? ये पहली गहलोत जी की सरकार, अशोक गहलोत जी है जिन्होंने बुलडोजर चलाया, और कल बेंगलोर से इतने खतरनाक सरगना मुख्य अपराधी को पकड़कर ये मैसेज दिया है। और रही बात सीबीआई की, तो ये साध्य है कि भर्ती यान कैन प्रकैन सीबीआई के नाम से ये लेट हो और ये युवा बेरोजगार सड़कों के ऊपर भटकते रहे। हम नहीं चाहते कि सीबीआई को देके भर्ती लेट नहीं करना चाहते, और इनको जलन ये है कि पहले 3 लाख नौकरियां, अभी 1 लाख और बजट में की है माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने। इनको दर्द यही है कि इतनी लाखों युवाओं की भर्तियां समय पर पूरी हो गई,
तो हम जनता के सामने मुंह दिखाने लायक और जाने लायक नहीं रहेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर चलवा दिया, अपराधियों को पकड़ लिया, 3-4 लाख भर्तियां निकला दी, तो और क्या चाहते हैं? और रही बात लीक की, तो हर राज्य में होता है, राज्य सरकार का फर्ज बनता है कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हो और अपराधियों में एक मैसेज जाए कि आइंदा से। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने नया कानून बनाया है, इतना सख्त कानून है कि आने वाले समय भर्तियों में किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि राजस्थान में मैं पेपर देने जा रहा हूं और लीक की तो बात छोड़ो, नकल करने की हिम्मत नहीं होगी। ये सख्त मैसेज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया है। ठीक है, इस बात का मैं धन्यवाद देता हूं। और सीबीआई के मदन जी वैभव अभ्यर्थी कुछ बोल रहे हैं। दिन सीएचओ का पेपर आउट हो चुका है और मेरा भाई था, हम खुद बोर्ड चेयरमैन के पास गए थे भरत बेनीवाल जी के साथ, और बोर्ड चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि हाँ पेपर आउट हुआ है और उसमें से हूबहू क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन आप एसओजी में जाइए, एसओजी में जमा कराइए, एसओजी बोलेगी तो हम पेपर को निरस्त करेंगे। बोर्ड चेयरमैन साहब खुद के बेस पे पेपर भी निरस्त नहीं करना चाहते। और भरत बेनीवाल जी ने हमारे साथ जाके सारे सबूत, सारे पूरा पेपर उनके पास जो व्हाट्सएप पे आया था उस लड़की के पास, वो सारे के सारे सबूत चेयरमैन साहब को सौंपे हैं। और फिर चेयरमैन साहब ने सबको अपने एक कैंडिडेट के साथ एसओजी में भेज दिया और एसओजी ने वो वहां जाके परिवाद दर्ज कर लिया। उसके बाद आज तक कुछ नहीं पता क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मदन जी जवाब दें। बात यह है कि कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है कि मैं गया या मेरा भाई, तो ये भाई की बात है, ये तो स्वार्थ का मामला है। अगर सरकार सख्ती से निपटने के लिए तैयार है, जो गलत हुआ है तो उनका कार्रवाई करेगी। नहीं हुआ है, मैं कह देता हूँ मेरे भाई की भर्ती नहीं हुई। सर 80,000 कैंडिडेट बैठे थे पेपर में, 80,000 बोर्ड में थोड़ी जा सकते हैं। का मामला हुआ सर, 80,000 कैंडिडेट बोर्ड में थोड़ी जाएंगे। और न्याय के मामले में सरकार सख्त रवैया अपनाएगी, चाहे कोई भी भर्ती हो। सर 80,000 कैंडिडेट पेपर में बैठे थे, वो बोर्ड में थोड़ी जाएंगे। अब 5-10 कैंडिडेट ही जा सकते हैं ना बोर्ड में, तो और अपने प्रतिनिधि को लेके जा सकते हैं। हमारा प्रतिनिधि तो भरत बेनीवाल जी कर रहे थे, वो बोर्ड में गए चेयरमैन साहब के पास, तो इसमें भाई की और मेरी बात कहां से आ गई? देखो, आप जो बात कर रहे हैं तो वो उन्होंने जो देखा होगा, वास्तव में बात में जायज होगा, वैसा सरकार जरूर करेगी। सरकार किसी के साथ में अन्याय नहीं करेगी। ठीक है, योगेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। योगेंद्र जी, आप 1-2 दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये कहा गया था कि एक मैसेज सेट करना बहुत जरूरी होता है, और शायद वही मैसेज आज उदयपुर पुलिस ने सेट किया है कि अगर अपराधी इस तरह के अपराध करेंगे, अगर इस तरह से पेपर लीक किया जाता है तो ये मिसाल कायम की गई है, इसी तरह अपराधियों को पैदल मार्च करवाया जाएगा। मेघा जी, ये बिल्कुल सही बात है कि इतनी ज़्यादा प्रेशर में पुलिस आई और पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल तरीके से पुलिसिंग की है, ये बधाई के पात्र हैं। जो जोधपुर के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हैं, वो हैं, एसओजी हैं, इन्होंने ये कार्रवाई करके इसको पकड़ा है, क्योंकि ये दोनों जो मुख्य अभियुक्त है उसमें से एक है। इसको पकड़ने का जो तरीका पुलिस ने अडॉप्ट किया है वो अखबार में आया है और उसके माध्यम से ये जाना गया कि पुलिस ने प्रोफेशनल पुलिसिंग की है। इसी प्रकार की प्रोफेशनल पुलिसिंग मैं चाहता हूं कि आगे जितने भी अपराध हों, गोली कांड हो, दूसरे डाका जो पकड़ा जाना है, या मुख्य और अभियुक्त उनको पकड़ा जाना है। देखिए, ये अभियुक्त था 2011 में वांटेड था, 2022 में वांटेड है, और इस प्रकार के करीब 10-20 और होंगे जो हमारे यहाँ वांटेड हैं। लेकिन अब इनके साथ साथ, जैसे अब ये इतने दिन गायब रहा, ये दिल्ली, अहमदाबाद, जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर, जगह जगह जहां भी रहा है, इसको संरक्षण देने वालों को भी इनको पकड़ना चाहिए। उनको पकड़ेंगे और उनके नाम अखबार में आएंगे, तब जाकर के ये चीज रुकेगी। नंबर 2, अब ये जब पकड़ में आया है तो इसकी मोबाइल लोकेशन से, मोबाइल लिस्ट से ये जाना जाए कि इसका किन किन राजनीतिक दलों के किन किन अधिकारियों से, किन किन राजनेताओं से इसके संपर्क हैं। पुलिस के ऊपर अभी बर्डन बहुत है। ये कहना कि साहब उनको मुबारकबाद दे देंगे, इन्होंने एक पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में इसको जमानत ना हो, जो नया एक्ट राज्य सरकार ने बनाया है, इस एक्ट के अनुसार उसकी जमानत ना हो, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो, और जमानत ना हो उसके लिए प्रोसिक्यूशन जो हमारा है राज्य सरकार का, वो कितनी मदद करता है, कितनी हेल्प करता है। साथ ही जो अनुसंधान अधिकारी हैं, वो अनुसंधान में तमाम प्रकार के जितने भी तरह की चीजें हैं जो इसके ऊपर अभियुक्त के ऊपर अभियोग साबित करने के लिए लाई जाती है, उन सब चीजों को इन पुलिस को कलेक्ट करना चाहिए
और कलेक्ट करके न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिए। और शायद सर इसीलिए यही तो वजह होगी कि पुलिस ने पहले मैसेज सेट किया और ये बताया कि इस बार शिकंजा बहुत कड़ा है, अब ये छूटने नहीं वाला है। मिथिलेश जी, मैं अभी उत्तर प्रदेश, गुजरात की भी बात कर रही थी, राजस्थान की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह का मैसेज नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री लगातार इसको बहुत सारे अपने बयानों में कहते रहे और शायद वो ये संदेश ही दे रहे थे कि आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसा बड़ा दिख जाएगा। देखिए मेघा जी, ये जो किया उसके लिए पुलिस के लिए धन्यवाद, लेकिन एसओजी पर एक सवाल उठता है। एसओजी ने जब डीपी जारोली को क्लीन चिट दी तो उन्हें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन फिर से क्यों नहीं बनाया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है, सरकार और एसओजी पे सबसे बड़ा सवाल है। अगर एसओजी ने उन्हें क्लीन चिट दी तो उन्हें वापस क्यों नहीं बनाया गया? इसका मतलब उनकी कोई मिली भगत थी। ये आम जनता में सवाल है। देखिए, जनता से आप कोई चीज छिपा नहीं सकती, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप कोई भी नैरेटिव सेट करने से पहले उसके फैक्ट्स और उसकी ट्रूथ है, उसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। अब जहां तक आप सारण साहब की बात कर रहे हैं, जिस भूपेंद्र सारण को पकड़ के लाए, जिस भूपेंद्र बिश्नोई को पकड़ के लाए, क्या आरपीएससी के जो अधिकारियों के बिना पेपर आउट हो सकता है? कौन कौन आरपीएससी के अधिकारी है? उनको तो आए 12 घंटे हो गए, कोई तो नाम बताया होगा पुलिस अधिकारी, उसको तो आउट करे। आरपीएससी से अपने आप तो पेपर गया नहीं। ऐसे ही एक बड़ा सवाल उठता है कि राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा फॉल्ट कर रखा है कि परीक्षा प्रणाली को केवल एक शिक्षाविद समझता है। चाहे आप ये देख लीजिए, अधिरेश सेवा बोर्ड देख लीजिए, चाहे आरपीएससी देख लीजिए, वहां पे एक प्रमोटी आरपीएस को बैठा रखा है। वो क्या समझता है एग्जाम सिस्टम में? क्या करिकुलम होता है, कैसे पेपर सेट होता है, कैसे सीक्रेसी मेंटेन होता है, क्या जानता है प्रमोटी आरपीएस? और प्रमोटी आरपीएस जब आरपीएससी में बैठे हैं, आरपीएससी का भट्टा बैठा है, चाहे अबीब खान हो, चाहे ये संजय सोत्री हो, और ऐसे आपने हरिप्रसाद शर्मा को यहां बिठा दिया। पुलिस वाले क्या जानते हैं एग्जाम सिस्टम को? क्या बच्चों का जानते हैं, क्या टीचर का जानते हैं, क्या एग्जाम का सिलेबस? और चेयरमैन को फुल पावर होती है, उसको ही पता होता है कहां पेपर सेट होगा, कहां छपेगा। तो आपका जो सिस्टम है, जिसका आपने आरपीएससी और उसका राजनीतिकरण कर दिया, वो एक आपने जो अनुकंपा नियुक्तियां देनी शुरू कर दी, उससे राजस्थान के युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप आरपीएससी में जो सदस्य बनेंगे, जो चेयरमैन बनेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन तो तय कीजिए। उठा के किसी को बना देते हैं, कोई जो पप्पू कहता है उसकी पत्नी को बना देते हो आप सदस्य। मदन प्रजापति जी, जवाब दीजिए। अब ये तो कहा जा रहा है कि डीपी जारौली, ये डीपी जारौली जो नाम है ना, वो बहुत बार आता है नाम सामने कि अगर आपने इसको पकड़ लिया, फला व्यक्ति को पकड़ लिया, डीपी जारौली को क्यों आपने दोबारा पद पे नहीं लगाया? आप आरपीएससी में से किसी को क्यों नहीं पकड़ते? इसका जवाब दे मिथिलेश जी की बात का। ऐसा है कि इन्होंने पहले कहा कि सारण साहब, तो मैं उस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन सारण साहब शोभा नहीं देता है कि जो अपराधी है उनको साहब के नाम से पुकारा जाना शोभा नहीं देता है। और उस बात का मैं समर्थन करता हूं कि और कौन कौन आरोपी है, तो उनको मैं चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखे, धीरज रखे। अभी 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार कड़ा रुख अपनाते हुए जो कौन कौन इनके कांटेक्ट में किन किन से बात हुई है, तो मुझे भरोसा है कि उन तमाम अपराधियों के ऊपर भी ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी। आइंदा में अशोक गहलोत जी के राज में पेपर लीक तो बड़ी बात है, नकल करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा कड़ा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी देना चाहते हैं। अब रही बात कि जारौली जी को दोबारा बनाए, दूसरे को बनाए, ये सरकार का काम है, ये काम हमारा या इनका नहीं है। ठीक है मिथिलेश जी, मेरा एक सवाल है, एंटी चीटिंग बिल के बाद में इनकी एक पदाधिकारी है मंजू शर्मा, उनका बेटा जेल में बंद है। एंटी चीटिंग के बाद में उनकी जागृति स्कूल को क्यों नहीं तोड़ा गया? दूसरा सवाल कि जो कहा जा रहा है कि कार्रवाई की नहीं गई जारौली जी की, जारौली जी के साथ किन किन का नाम था आपको भी पता है, सबको पता है। और एक रामकृपाल मीणा की स्कूल तोड़ी गई रीट के मामले में, औरों को साथ क्या किया गया? तो ये भी तो सवाल उठता है। और जहां तक आप परीक्षा प्रणाली को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप इस सिस्टम को रिफाइन नहीं करेंगे, सुरेश डाका कहां है? किरोड़ीलाल जी ने आज बयान दे दिया कि सुरेश डाका पकड़ में नहीं आएगा। इनके लिए, भूपेंद्र बिश्नोई के लिए तो पहले दिन से कहा जा रहा था कि पकड़ में आ जाएगा। इसका मतलब वो जब फागी रह के गया है, उदयपुर रह के गया है, तो एक कोई कहानी तो नजर नहीं आ रही है। वो जनता ये भी पूछना चाह रही है। और दूसरा कि कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटरों ने क्या
अफरा तफरी मचा रखी है इन कोचिंग सेंटरों को पकड़ने के लिए, इनको अंकुश लगाने के लिए। आज तक राजस्थान सरकार 4.5 साल में कोई एक्ट नहीं कर पाई, किसी कोचिंग सेंटर मालिक को आज तक नहीं पकड़ा गया, जबकि कहा गया कि कलाम का सलाम, रीट में क्या था वो कलाम का सलाम। मदन जी जल्दी से जवाब दें। हेलो जी, ऐसा ये कह रहे हैं कि ये पकड़ा जाएगा और करोड़ी जी कह रहे हैं ये नहीं पकड़ा जाएगा, तो क्या मैं पूछना चाहता हूं करोड़ी जी को इनकी सब जानकारी है? पकड़ने का प्रयास पुलिस करती है, कभी देरी होती है, कभी जल्दी होती है, लेकिन इस पेपर कांड के बाद में सरकार ने सख्त रवैया अपनाया, बुलडोजर चलाया और एयरपोर्ट से अपराधी को पकड़ा है, तो ये कार्रवाई अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखती है। मदन प्रजापति, एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि देखिए जब इस तरह के अपराधी होते हैं वो जेल से भी कई बार, हमने बहुत सारे इसके एग्जांपल देखे हैं कि वो जेल से भी कंट्रोल करते हैं इस स्थिति को। क्या हम ये मान के चले कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जमानत नहीं मिलेगी और इस तरह जो अब पेपर आने वाले हैं, जो उम्मीद अब अभ्यर्थी कर रहे हैं, वो उम्मीदों पर खरा उतरेगा राजस्थान? मैं युवाओं का समर्थन करता हूं, अपराधी चाहे कितना भी बड़ा है, कितना की भाई है, किसी की जाति का है, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सख्त कार्रवाई करके ऐसा मैसेज दे कि राजस्थान में नकल माफियाओं की हिम्मत नहीं पड़े। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में ये जो पेपर के बाद में जो रुख अपनाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि और ये जेल से छूट नहीं पाएंगे और जो बाहर घूम रहे हैं इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, ये पूरी उम्मीद है। ठीक है योगेंद्र जी, आपसे जल्दी से एक कमेंट चाहेंगे, क्लोजिंग कमेंट, कि अब किस तरह की ये कार्रवाई, किस तरह का शिकंजा कड़ा होना चाहिए कि कहीं और से, चाहे वो जेल से और या कहीं और से भी, अगर बिल में कहीं बैठे हैं छुप के इस तरह के लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व के लोग, तो उन पर कड़ी शिकंजा, कड़ा कार्रवाई होगी और इस तरह के पेपर लीक ना हो। देखिए, जिस प्रकार से कानून बनाया गया है उसकी सख्ती से सख्त पालना हो। नंबर एक, जो एसओजी हैं या पुलिस के अधिकारी हैं बड़े, वो बिना सोचे समझे बयान न दें अखबार में। जैसे क्राइम वाले एडीजी ने ये कहा कि हम प्रोसीजर के बारे में पूछ रहे हैं कि पेपर कैसे बाहर आता है या पेपर कैसे बनाया जाता है, पेपर कैसे सर्व होता है। तो हमारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनको इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी पेपर आउट हो चुके हैं, पहले भी जांचें चल रही हैं, तो ये नया काम नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। नंबर दो, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जिस जोश और खरोश से या टीवी चैनलों पे देते हैं कि हमारे ये होगा, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, मैं ये कहता हूं ये जोश खरोश उन पुलिस के अधिकारियों पर निकलना चाहिए, ताकि वो उसी जोश खरोश से इन अपराधियों को पकड़े। अब जैसे मान लीजिए ये इतने देर से पकड़ा गया है, एक व्यक्ति है जो पिछली बार जो रिट की परीक्षा हुई जब से अब तक नहीं पकड़ा गया, तो अगर अभियुक्त देर से पकड़े जाएंगे तो पकड़ने की जो ताकत है, जो पकड़ने का असर होता है पब्लिक में, वो असर बिल्कुल नहीं होता। ये तो गले में आ गई पुलिस के, क्योंकि कल परसों फिर पेपर आउट हो गया और अब आने वाले समय में फिर पेपर आउट हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने मेहनत करके इस अभियुक्त को पकड़ा है। मेरा ये निवेदन है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी ये पुलिस के अधिकारी अपने प्रोसीजर को कंप्लीट करके अभियुक्तों को पकड़े। सर एक सेकंड सर, अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, ये साल क्योंकि भूपेंद्र सारंग पकड़ा गया और जैसे कहा जा रहा है कि जल्दी जो ढाका है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है, तो क्या ये साल जो है चुनाव का साल टफ हो जाएगा बीजेपी के लिए? मैं कह रहा हूं कि चुनाव तो एक आते ही है, लोकतंत्र के अंदर एक व्यवस्था है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ये कह रही है कि हमने पकड़ लिया, कोई काम ऐसा नहीं किया है कि पकड़ लिया आपने। यदि पेपर लीक हो गया है, बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है, सीएचओ वाले में हो गया है, और जाकर के उन्होंने अपने प्रूफ दे दिए कि 80 क्वेश्चन के लगभग उस 100 में से आ चुके हैं, उसके बाद में भी आपका अध्यक्ष है, वो क्या मजबूरी है कि एसओजी पर निर्भर हो रहा है? ऐसा प्रोसीजर है कि वो खुद भी इसमें डिसीजन ले सकते हैं, कमेटी बना करके ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि पेपर जैसे लीक होता है तो सरकार की भयंकर बदनामी होती है जी। इससे बचने के लिए दूसरा नहीं कहा कि सीबीआई जांच के लिए तो हम कह रहे थे ना, जैसे उन्होंने कहा कि जारोली जी जैसे को पकड़ते और सीबीआई में करते तो राजीव गांधी स्ट्रेटेजी सर्किल से जो जुड़े हुए लोग थे वो आ जाते और उसमें सरकार के लोगों को जो कौन कौन जुड़े हुए हैं वो सब उसमें सम्मिलित होते
और उनके ऊपर जांच होती। लेकिन इसलिए तो सीबीआई से जांच से मुकर रहे हैं, चाहते ही नहीं है कि इस प्रकार की कोई जांच हो, तो लोगों को, बच्चों को कोई न्याय मिले। आज वातावरण लेकिन जो राजस्थान के अंदर पुलिसकर्मी कैसा बना रखा सर है? जो काम कर रहे हैं, जो पकड़ रहे हैं, उनके लिए भी मोटिवेशन तो जरूरी होता है। मिथिलेश जी, आप कुछ कह रहे मोटिवेशन के लिए तो हम थे। मना नहीं कर मैं रहे। ये कहूंगा कि जो पुलिस ने काम किया वो उसका काबिले तारीफ है, लेकिन जो अभी जोशी जी ने, जो रिटायर्ड है पुलिस अधिकारी, उन्होंने एक सवाल उठाया कि एडीजे खुद नहीं जानते कि पेपर का प्रोसीजिंग क्या होता है, वो बयान देते हैं। इसका मतलब जो दोनों बोर्डों के चेयरमैन आपने पुलिस वाले बैठा रखते हैं, वो क्या जानते हैं? उन्होंने तो भट्टा बिठा दिया राजस्थान के नौजवानों का। जो जिस प्रक्रिया का जानता ही नहीं, मैं एमबीबीएस हुई नहीं और मैं पर्ची बना रहा हूं दार, तो झोला छाप के आपने हाथ जोड़ रखे हैं, झोला छाप को आपने चेयरमैन बना रखा है, जिसने कभी एग्जाम नहीं कराया, कभी पेपर नहीं बनाया, उसने केवल अभियुक्तों को जांच की है, आईओ की तरह जांच की। वो क्या जाने परीक्षा कराना, वो क्या जाने इस सिस्टम को? यह सबसे बड़ा सवाल है राजस्थान का दुर्भाग्य, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इन दोनों को ये सरकार मिलके ऐसा रूल बनाना चाहिए कि जो परीक्षा पैटर्न जानता हो, जो कैरिकुलम जानता हो, जो एग्जाम सिस्टम जानता हो, जो सीक्रेसी मेंटेन करना जानते हो। कितने मेंबर हैं आरपीएससी और इनमें जिन्होंने कभी परीक्षा कराई, कभी उन्होंने पेपर बांटे हैं एग्जाम सेंटर में जाके? ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, उसका खामियाजा राजस्थान का नौजवान भुगत रहा है। कमेंट चाहेंगे, जिस तरह से पुलिस ने आज कार्रवाई की है, सरकार जिस तरह से लगातार ये कार्य कर रही है, कार्रवाई कर रही है, थैंक यू तो एक बनता है। जी मैम, धन्यवाद बनता है पुलिस का, पुलिस को भी धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद कि आप इस मुद्दे को इतनी उससे उठाते हो। और बस यही कहना चाहूँगा, मदन जी यहाँ जुड़े हुए हैं, कि आप सीएम साहब को और पुलिस के अधिकारियों को और उनको बोलें कि कल का पेपर, जो कल से रीट स्टार्ट हो रही है 1 तारीख तक, उसका पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं हो। अगली जो सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हो गया उसकी जांच चलती रहेगी, 2 दिन बाद हो जाएगी, 4 दिन बाद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें युवाओं को अभी बनी हुई है और ये उम्मीदें हैं कि आगे जो पेपर है वो लीक ना हो, वो पेपर होते रहे निरंतर और नौकरियां मिलती रहे, क्योंकि नौकरियों की घोषणा तो की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर सीरियस नजर आते हैं। पुलिस कार्रवाई करती है, आज एक मैसेज पुलिस ने दिया है, मिसाल कायम की है। उम्मीद है इसी तरह की मिसाल राजस्थान में कायम होती रहेंगी और युवाओं को नौकरी भी मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।